अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सैयदा हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर जब हुजूर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अपने अंदाज़ में खुशी का इज़हार किया। शायर ने अपने अंदाज़ में उसको अपने अहबाब तक पहुँचाया। मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अगर ज़ौक़ इजाज़त दे तो थोड़ा सा साथ मिल जाइएगा, मेरे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर है खैरुल वरा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। बड़े औज पर मुक़द्दर, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं। उठी 400 रहमतों की घटाएं, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फ़ज़ाएं। उठी 400 रहमतों की घटाएं, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फ़ज़ाएं, सारी फ़ज़ाएं। खुशी में ये जिब्रील नग़मे सुनाए, खुशी में ये जिब्रील नग़मे सुनाए, वो शाफ़ाए रोज़े जज़ा आ गए हैं। खुशी में ये जिब्रील नग़मे सुनाए, वो शाफ़ाए रोज़े जज़ा आ गए हैं। ये सुनकर सखी आपका आस्ताना है दामन फैलाए, हुए सब ज़माना। ये सुनकर सखी आपका आस्ताना है दामन फैलाए, हुए सब ज़माना, हुए सब ज़माना। नवासों का सदका निगाहे करम हो, नवासों का सदका निगाहे करम हो, नवासों का सदका निगाहे करम हो। तेरे दर पे तेरे गदा आ गए हैं, नवासों का सदका निगाहे करम हो। तेरे दर पे तेरे गदा आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए
हैं, सुरूर आ गए हैं। नारे रिसालत, नारे रिसालत। बानी महफिल हाजी अब्दुल वाहिद सुल्तानी साहिब, जिन्होंने हर साल की तरह ये सालाना प्रोग्राम सजाया है, अल्लाह ताला इनके ज़ौक़ में उम्र में बरकतें अता फरमाए। मज़ीद जिन अहबाब ने मस्जिद के इमाम साहब और इनके साथ जिन अहबाब ने इखलास के साथ इस प्रोग्राम की दावत दी है, जिस अंदाज में ताउन किया, मैं किसी का नाम नहीं जानता, लेकिन जिस हबीब का जश्न सजा के बैठे हैं वो हबीब लाजमी जानते हैं। अल्लाह ताला सबको बरकतें अता फरमाए और इस महफ़िल पाक में बिलखुसूस हमारे उलमा इकराम, अल्लामा शाह साहब, हाफिज़ इस्माइल इलियास साहब, कारी ज़हीर साहब, अल्लाह पाक इनके सदक़े में हम सब का यहाँ पे जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। काफ़ी देर से आप यहाँ सरकार की बारगाह में नौकरी पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपका बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मखसूस वक़्त में इंशाअल्लाह मैं अपनी हाज़िरी पेश करूँगा। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तिलका रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद। फरमाया ये रसूल हैं कि हमने इनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। रसूल, ये रसूल की जमा है, इसका मतलब है बहुत सारे रसूल। लुत्फ़ की बात यह है, यहाँ किसी एक का नाम जिक्र नहीं किया गया कि किसको किस पर फजीलत दी गई है, किसको किस पर फजीलत दी गई ये जिक्र नहीं है। लेकिन यही तो लुत्फ़ की बात है कि अगर नाम जिक्र नहीं भी किया गया तब भी ज़हन एक ज़ात ही की तरफ जाता है। नाम जिक्र नहीं किया गया, जैसे खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, फरमाया इंसान को कमज़ोर पैदा किया गया। पैदा करने वाले का जिक्र नहीं है, पैदा करने वाला कौन है, लेकिन इतना तो हर कोई जानता है पैदा करने वाली ज़ात एक ही है, वो अल्लाह की ज़ात है, उसी ने इंसान को पैदा किया है। तो यहाँ रसूल कहा गया है और रसूल कहकर तमाम रसूलों को खिताब तो किया गया, मगर किसी एक का नाम जिक्र नहीं किया गया। यही लुत्फ़ की बात है, किसी एक रसूल का नाम जिक्र ना करके भी अगर टॉप ऑफ द लिस्ट जो हस्ती सरे फहरिस्त आती है वो एक ही है, वो मदीना की ज़ात है। वो ज़ात हैं जिन्होंने सूरज को भी रोशनी अता फरमाई, जिन्होंने चाँद को भी चांदनी अता फरमाई है, जिन्होंने ज़मीन वालों को भी जीनत से नवाजा है, जिन्होंने आसमान वालों को भी नवाजा है। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने दिन को भी नवाजा है, जिन्होंने रात को भी नवाजा है। वो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा हदीस पाक के रावी हैं। मैं एक बात पहले वज़ाहत कर दूं कि आप हज़रात पिंडी भटियां वाले बड़े बड़े खुतबा सुनते हैं, बड़े बड़े खुतबा, और आपका सुनने का जो अंदाज़ है वो बड़ा आलीशान है। उस पे ना मुझसे बयान हो सकता है और ना बयान कर पाता हूँ मैं। सादा सा मेरा अंदाज़ है, कबूल फरमाइएगा। अल्लाह पाक आपको ज़ौक़ और सलामती अता फरमाए। कोशिश करूँगा अपनी बात समझाऊँ, यही मकसद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा हदीस पाक के रावी हैं। क़ाला फरमाते हैं, जला सनासो में अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम तशरीफ़ फरमाते। फ़खरजा,
साहबा कराम तशरीफ़ फरमाते, फ़ख़ारजा, हुज़ूर तशरीफ़ लाए। साहबा कराम बैठे हैं, हुज़ूर तशरीफ़ लाए। हत्ता इज़ा दना मिनहुम, हत्ता कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके करीब हो गए, मगर सामने नहीं तशरीफ़ लाए, करीब हो गए। जैसे दीवार के पीछे बंदा आके बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है, और सुनता है क्या कहते हैं ये। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साहबा के बारे में ये तो गुमान था ही नहीं कि मेरे बारे में कोई बदगुमानी करेंगे, क्योंकि वो तो आसमान की खबरें रखने वाले आका हैं, तो दिनों के हालात भी जानने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर तशरीफ़ लाए। हत्ता इज़ा दना मिनहुम समिअहुम यतज़ाकरूना, देखा सहाबाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं और मदनी मुज़ाकरा चल रहा है। क्या चल रहा है? मदनी मुज़ाकरा। ये मदनी मुज़ाकरा आज की इस्तिलाह नहीं है। मदनी मुज़ाकरे का मतलब है जहाँ बैठें और बातें मदीने वाले की शुरू हो जाएं, वही मदनी मुज़ाकरा होता है। या तज़ाकरूना, आपस में कलाम कर रहे थे। ये अभी तो खिताब हो रहा है ना, सहाबाए किराम इस खिताब के अंदाज में नहीं थे, बल्कि वो मुज़ाकरा था, सवालात चल रहे थे। अरे भाई अल्लाह ताला ने फलां को ये शान दी है, अल्लाह ताला ने फलां को ये शान दी है, हाँ भाई हाँ वाक़अतन नहीं ऐसे है। यूँ इस अंदाज में मदनी मुज़ाकरा चल रहा था। सुभान अल्लाह। वक़ाल बअदुहुम इन्नल्लाह इत्तख़ज़ इब्राहीम खलीला, एक साहबी बोलते हैं और कहते हैं क्या शान है अल्लाह के खलील की, अल्लाह ने इब्राहीम को खिल्लत का जोड़ा पहनाया है। खलील वो हैं कि जिस वक़्त नारे नमरूद में डाला जाता है, जिब्रील आते हैं और जिब्रील आकर कहते हैं अल्लाह ए अल्लाह के खलील, अगर आपका हुक्म हो तो आपकी मदद करूं, तो आप फरमाते हैं जिस रब का बंदा हूं उसको मेरी खबर है, वो मेरे हालात से वाकिफ़ है, मुझे सिर्फ उसी की हाजत है। ये इब्राहीम हैं। तो फरमाया कि इन्नल्लाह इत्तख़ज़ इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने, बासाबा कहते हैं कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को कैसी शान अता फरमाई, अल्लाह ने अपना उनको दोस्त बना लिया कि अल्लाह के अलावा इब्राहीम को कोई और नज़र ही नहीं आता। और वक़ाला आखर मूसा कल्लमहु तकलीमा, एक सहाबी कहने लगे, कहा कि मूसा को अल्लाह ने कितनी शानें अता फरमाई हैं, उनसे कलाम फरमाया है। सुभान अल्लाह। वकाल आखर फ़ईसा कलिमतुल्लाहि व रूहुहु, दूसरे बोले, कहा ईसा को अल्लाह ने कितनी शानें अता फरमाई हैं, वो अल्लाह का कलिमा भी हैं, अल्लाह की रूह भी हैं, क्योंकि इनके बाप नहीं थे तो हज़रत जिब्रील ने आकर जो है वो रूह फूंकी थी, इस वजह से इनको रूह कहा जाता है। वक़ाल आखर आदम इस्तफ़ाहुल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम की शान ये है जिनको अल्लाह ताला ने चुन लिया है, वो अबुल बशर हैं, वो तमाम जो हैं वो इंसानों के बाप हैं, उसमें अंबिया भी आते हैं, औलिया भी आते हैं, सब कुछ उसमें आता है, अल्लाह ने चुन लिया है उनको। फरमाया आदम अलैहिस्सलाम की शान ये है, अल्लाह ने उनको सफ़ी बनाया है, उनको चुना है अपनी ज़ात के लिए। फ़ख़रज अलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए। जहाँ पहले तशरीफ़ फरमा थे ना, सारी कलाम सारा वो मुज़ाकरा सुना और सुनने के बाद आका सामने जलवा फरमा हुए। फरमाया क़द समिअतु कलामकुम व अजबकुम, सहाबा मैंने तुम्हारा कलाम करना भी सुन लिया है, तुम्हारा ताज्जुब करना भी मैंने सुन लिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अंबिया की शानें बयान करना। अभी आपने समात फरमाया, सहाबा बैठे थे, हदीस पाक है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इसके रावी हैं, सहाबा बैठे थे, सहाबा बैठ के अंबिया की शानें बयान कर रहे थे। इसका मतलब है अंबिया की शानें बयान करना ये आज का सिलसिला नहीं है, ये दौरे सहाबा से चला हुआ है। सहाबा बैठे अंबिया की शानें बयान कर रहे हैं, इतने में हुजूर तशरीफ लाए। क़द समिअतु कलामकुम व अजबकुम, फरमाया सहाबा मैंने तुम्हारा कलाम भी सुन लिया है, मैंने तुम्हारा ताज्जुब करना भी सुन लिया है। ताज्जुब भी तुम बजा कर रहे हो, तुम जो कलाम कर रहे हो वो तुम्हारा कलाम भी बजा है। आका अलैहिस्सलाम ने उसका रिप्लाई कैसे दिया? मेरे आका फरमाते हैं इन्ना इब्राहीम खलीलुल्लाहि व हुवा कज़ालिक, फरमाया तुम कह रहे थे इब्राहीम अल्लाह के खलील हैं, जैसे तुम कह रहे थे बात बिल्कुल मिन्नवान ऐसे है। और तुमने कहा मूसा नजीयुल्लाहि व हुवा कज़ालिक, मूसा अल्लाह के नजी हैं, हम कलामी करते हैं, उसके साथ सरगोशियां करते हैं। वहुवा कज़ालिक, सहाबा जैसे तुम कह रहे थे उसके साथ मेरा इख्तिलाफ नहीं है, मैं भी वैसे कहता हूं।
अल्लाह ने इब्राहीम को खलील बनाया है, मूसा को नजी बनाया है। वह कज़ालिक, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। और आगे फरमाया व ईसा रूहुहु व कलिमतु, तुम कह रहे थे ईसा अल्लाह की रूह है, उसका कलिमा है। वह कज़ालिक, बात तुम ठीक कर रहे थे। अगली बात वो आदम इस्तफ़ाहुल्लाहु व कज़ालिक, तुम कह रहे थे आदम को अल्लाह ने सफ़ी बनाया है। सहाबा तुम सही कह रहे थे, लेकिन अगली बात सुनो, तुम आदम की शाने बयान कर चुके, तुम इब्राहीम की शाने बयान कर चुके, ईसा की शाने बयान कर चुके, मूसा की शाने बयान कर चुके। अब सुनो, अल्लाह ने मुझे हबीब बनाया है। अला व अना हबीबुल्लाहि वला फखरा, मैं अल्लाह का हबीब बन के आया हूं, इस बात पे फख्र नहीं करता। अब आपको समझ कैसे आएगी हबीब क्या होता है, कलीम क्या होता है, नजी क्या होता है? आइए मैं थोड़ी सी वजाहत इसके करना चाहता हूं। खलील वो है जो अल्लाह की खुद रजा चाहता है, और हबीब वो है जिसकी रजा खुद खुदा चाहता है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। खलील वो है जो रब को कहता है अत्मउली अय्यग़फिर अली, मेरे मालिक मुझे माफ फरमा दे, और मालिक वो है जो माफ कर भी देता है। ये खलील की शान है। मगर हबीब वो है लियग़फिर लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। फरमाया हबीब तेरी शान ये है, खलील ने तो मुझसे माफी मांगी, उसको माफ कर दिया। हबीब की शान ये है जिसके सदके से अल्लाह अगलों के भी गुनाह माफ फरमाता है, अल्लाह पिछलों के भी गुनाह माफ फरमाता है। ये खलील हैं जो माफी मांगते हैं, और हबीब हैं जिनके जरिए से माफियां दी जाती है। वो खलील हैं जो रहमत मांगते हैं, हबीब हैं वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज पहन के तशरीफ लाते हैं। वो कलीम हैं जो सैर करने के लिए खुद तोहे तूर पे जाते हैं। अरे वो हबीब हैं जिनको सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही की शान पहना के वो जाते नहीं, वो बुलाए जाते हैं। वो कलीम हैं जो कोए तूर पे जाते हैं तो अल्लाह का दीदार नहीं कर सकते। वो हबीब हैं जो टिकटिकी बांध के देखते हैं। वो कलीम हैं जो गश खा के गिर जाते हैं। और वो हबीब हैं जिनके बारे में रब फरमाता है मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा। तबारकल्लाहु शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं जोशे वो लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। ये कलीम की शान है। और रूह की शान क्या है? जब रूह अलैहिस्सलाम पे, उनकी वालदा पे एतराज होता है तो जवाब के लिए बचपन में ये खुद जवाब देते हैं। लेकिन हबीब की शान सुनिए, हबीब वो हैं जिनकी ज़ौजा पे कलमा उठता है, जिनकी ज़ौजा पे बातें होती हैं, जवाब हबीब नहीं देते, जवाब हबीब का खुदा खुद अता फरमाता है। ये हबीब हैं, वो सफ़ी हैं, वो सफ़ी हैं जिनको अबुल बशर बनाया गया, वो सफ़ी हैं जिनको चुना गया, वो सफ़ी हैं जो अंबिया के बाप हैं, वो सफ़ी हैं जिनको सजदा करवाया गया। मगर वो हबीब हैं जिनके सदके से सजदे सारे करवाए गए। अरे वो हबीब हैं जिनको एक बार सजदा करवाया गया, वो सफ़ी हैं जिनको सजदा एक बार हुआ। वो अलग बात है, सजदे का सबब भी नूरे मुस्तफ़ा बना है। वो सफ़ी हैं, सजदा एक बार हुआ है। वो हबीब हैं जिन पे मुस्तफ़ा का खुदा हमेशा दुरूद व सलाम पढ़ रहा है। ये थोड़ी सी मैंने वजाहत आपके सामने पेश की है ताकि आपको पता चल जाए ये हबीब में कितना लुत्फ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अला व अना हबीबुल्लाहि वला फखरा। फरमाया सुनो मेरे सहाबा, मैं शाने कम करने नहीं शाने बढ़ाने ही आया हूं। लेकिन सुनो, फरमाया सब की शाने बजा हैं। अल्लाह ने इब्राहीम को खलील बनाया, सही है। मूसा को नजी बनाया, सही है। आदम को सफ़ी बनाया, सही है। मगर सुनो, अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को अपना हबीब बना के भेजा है।
और आगे फरमाया व अना हामिलो लिवाइल हम्दी यौमल क़ियामा, और जिनकी तुम शाने बयान कर रहे हो, क़यामत वाले दिन शाने ज़ाहिर किसकी होंगी? तहतहु आदमो फमन दूनहु, फरमाया तुम आदम की शाने बयान कर रहे हो, उनको अल्लाह ने सफ़ी बनाया है, मगर क़यामत वाले दिन तारीफों का झंडा मेरे हाथ में होगा। जिनकी तारीफें तुम कर रहे हो वो मेरे झंडे के साए में होंगे सारे। मेरे इमाम ने कहा जिनके ज़ेरे लिवा आदमो मन सिवा, उस सजाए सियादत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह कहने की सबको इजाजत है। दो चार जो आगे बैठे होते हैं वो समझ होते हैं, हम चूंकि फ्रंट पर बैठे हुए हैं, तो ये अगर हम ना कहेंगे तो इंसल्ट हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर आपका हक बनता है कि खामोश होकर बैठें, और अगर आपको समझ आ रही है तो कम से कम थोड़ी सी मोहब्बत फरमा दें आप। इंशाल्लाह अगर किसी पे कोई मुश्किल वक़्त आ गया सुभान अल्लाह कहते हुए, तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह पाक है, मैं कहूँ तो तब भी पाक है, मैं ना कहूँ वो तब भी पाक है। खुश नसीब वो बंदा है जो उसकी पाकी को अलापता है, अल्लाह उसे खुद पाक फरमा देता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आइए शान हबीब समात कर रहे हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हबीब हूँ, फ़ख्र नहीं है। लेकिन अगली सुनो बात, और आगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनहगारों तुम परेशान ना हुआ करो। मेरे हुजूर फरमाते हैं आना अव्वलु शाफ़िईन व अव्वलु मुशफ़्फ़ईन यौमल क़ियामा, फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले जो सिफारिश करेगा वो भी मैं हूँगा, और जिसकी सिफारिश पहले कबूल की जाएगी वो भी मैं ही हूँगा। मेरे आका ने फरमाया शफ़ाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, फरमाया मेरी शफ़ाअत मेरे उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए है। और आगे फरमाया आना अव्वलु मन युहर्रिकु हलक़ल जन्ना फ़यफ़्तहुल्लाहु ली फ़युदख़िलनीहा, फरमाया सबसे पहले जन्नत की जंजीर मैं हिलाऊंगा, जन्नत की जंजीर सबसे पहले मैं हिलाऊंगा। और फरमाया सबसे पहले अल्लाह जन्नत में दाखिला भी मुझे ही अता फरमाएगा। ये तो हुजूर हैं, ये तो हबीब हैं, और हबीब की शान ये है, हबीब की शान ये है कि हबीब खुद तो जन्नत में पहले जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा अल्लाह ने हबीब को ये शान और रिफ़ात ज़िक्र अता फरमाई है कि वो हबीब खुद जन्नत में अंबिया में से पहले जाएंगे, और उम्मतों में से सबसे पहले उम्मत मुस्तफ़ा जन्नत में जाएगी। ये हबीब हैं, ये हबीब की शान है। और आगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमाइया फ़ुक़राउल मोमिनीन, अपनी किस्मत पे रश किया करो, नाज़ा हुआ करो। आज हम जिनका मिलाद मना रहे हैं आखिर कल क़यामत वाले दिन हमारे काम आ ही जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया जन्नत में अकेला नहीं जाऊंगा। आपकी तवज्जो है? फरमाया जन्नत में अकेला नहीं जाऊंगा। जो न भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसी प्यारे का आदत कीजिए। फरमाया आना अव्वलु मन युहर्रिकु हलक़ल जन्ना फ़यफ़्तहुल्लाहु ली फ़युदख़िलनीहा व मइया फ़ुक़राउल मोमिनीन, फरमाया मैं जन्नत का दरवाज़ा खटखटाऊँगा, अल्लाह दरवाज़े को खोलेगा, सबसे पहले जन्नत में मुझे दाखिला अता फरमाएगा, और मेरे साथ जो गरीब मोमिनीन होंगे अल्लाह उन्हें भी मेरा साथ अता फरमा देगा। अल्लाह उन्हें मेरा साथ अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और आगे फरमाया वला फ़ख्र, ये बातें सारी सही हैं मगर मैं इस पर फ़ख्र नहीं कर रहा। व आना अकरमुल अव्वलीना वल आखिरीना अलल्लाहि यौमल क़ियामा वला फ़ख्रा, फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे ऊंचा सबसे आला मकाम जिसको रब्बे कायनात अता फरमाएगा, फरमाया वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ाते गिरामी है। इसी आयत करीमा के तहत और इसी हदीस पाक का तर्जुमा करते हुए मेरे इमाम बोले, फरमाया सबसे औला व आला हमारा नबी। अब तो आपकी आवाज़ आनी चाहिए। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी,
बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो, हुस्न नमकीन वाला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका खुदा तुम्हारा हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। किसने टुकड़े किए चांद के है वो, किसने टुकड़े किए चांद के है वो। नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। हम ज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल, सबसे आला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रब ने ताज अता फरमा के भेजा है, ये सिर्फ माह मदीना का खासा है। आइए बात को इख्तिताम की तरफ लेके चलता हूँ। पैगाम मुस्तफ़ा, पैगाम मिलाद मुस्तफ़ा भी मैंने पेश करना है, उसी की तरफ मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक शान जो बयान की गई तौरात शरीफ के अंदर, आका करीम अलैहिस्सलाम की अपनी शान और हुजूर की उम्मत की शान भी साथ बयान की गई। देखना ये है कि इस उम्मत में क्या हम भी शामिल हैं? यकीनन शामिल है। तो फिर जो शान बयान की गई है, जो सिफत बयान की गई है, उसकी तरफ आने की अब हाजत है। तो रात के अंदर लिखा है, हजरत काब अहबार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से रिवायत है, फरमाते हैं युह का अनी तौरा, तौरात से रिवायत की गई, क़ाला नजिदु मकतूबन मुहम्मद रसूलुल्लाह अब्दी अल मुख्तार। तौरात में लिखा है मोहम्मद मेरा बंदा है और ऐसा बंदा है जिसको मैंने मुख्तार कुल बना के भेजा हुआ है, जिसको मैंने मुख्तार कुल बना के भेजा। और आगे फरमाया वला फज़्ज़ुन वला गलीज़ुन वला सखाबुन फिल अस्वाक़, फरमाया वो सख्त मिजाज भी नहीं हैं और बाज़ारों में शोर करने वाले भी नहीं हैं, अबे तबे कह के किसी को पुकारने वाले नहीं हैं। ये हुजूर की शान है। आका अलैहिस्सलाम संजीदा हैं। और आगे फरमाया वला युजज़ी बिस्सय्यति सय्या, और फरमाया वो बुराई का बदला बुराई के साथ देने वाले भी नहीं हैं, बुराई का बदला अच्छाई के साथ अता फरमाते हैं। वलाकिन याफू व यगफिर, वो लोगों को माफ़ करते हैं, उनको बख्श देते हैं। जाओ मैंने तुम्हें खुदा की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। ये अल्फाज गौर करने वाले हैं। मिलाद मुस्तफ़ा का पैगाम लेते जाइए मोहब्बत के साथ। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर जब भी कोई मामला हुआ, किसी ने अगर ऐसा किया तो अक्सर दफ़ा ऐसा हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद माफ़ फरमा दिया। लेकिन सैयदा आयशा फरमाती हैं जब अल्लाह के बारे में किसी ने वो बात की है ना, तो आका अलैहिस्सलाम ने माफ़ नहीं फरमाया। इस मतलब ये हुआ कि हुजूर अपने दुश्मन को खुद माफ़ फरमाएं, ये खासा हुजूर का है। और हुजूर बता रहे हैं तुमने अपने दुश्मन को माफ़ करना है। जो तुम्हारा दुश्मन है ना, दुनियावी एतबार से तुम्हारा दुश्मन, तुमने उसे माफ़ करना है। लेकिन साथ ये भी याद रखें, माफ़ करने का ये मतलब हम गलत समझे कि हम हुजूर के दुश्मन को माफ़ कर देते हैं और अपना दुश्मन हमारा बच नहीं सकता हमसे। हालांकि इसका ये मफहूम नहीं था। हम हुजूर की मिसालें देते हैं, देखो हुजूर ने माफ़ किया। मैंने कहा हुजूर ने माफ़ किया, वो हुजूर का खासा है। हुजूर ने अपने दुश्मन को माफ़ करके बताया है अगर माफ़ी देनी है तो अपने दुश्मन को देनी है। माफ़ी किसको देनी है? अपने दुश्मन को। और हमारे घरों में हालात कैसे हैं कि हमारी घरवाली जो हमारे बच्चों की माँ है और हमारे लिए गुनाहों से बचने का सबब है वो हमारी बेगम साहिबा, वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है घर के अंदर। उसके साथ लड़ते हैं, लड़ने के बाद झगड़ते हैं, झगड़ने के बाद जनाब उसको जनाब एक लफ्ज़ में 3 तलाक़ें दे के फारिग कर देते हैं। लो जी हुण लभो जनाब इंदा को रास्ता कि किस तरीके दे नाल असीं इस बीबी नूं घर दोबारा वसाक सकीए। भाई अल्लाह के बंदे, कौन सा तरीका तुमने अपना लिया है? ये तुम्हारी दुश्मन है, दुश्मन थी नहीं, दुश्मन बना के बैठ गए। और फिर सारे
घर का जो चैन सुकून था बर्बाद करके रख दिया। जब देखते हैं कोई रास्ता नहीं निकल रहा तो फिर क्या करते हैं, फिर मसलक बदल लेते हैं। अरे भाई, कबूतर के सामने बिल्ली बैठ जाए और कबूतर अपनी आंखें बंद करके कहना शुरू कर दे कोई बिल्ली नहीं, कोई बिल्ली नहीं, कोई बिल्ली नहीं, तो क्या मतलब बिल्ली कोई नहीं। एक नबीना बंदा अंदर से बाहर निकले और बाहर निकल के उसको गर्मी महसूस हो रही है, कहा जाता है कि सूरज नहीं, सूरज कोई नहीं है। उसके कहने से क्या सूरज नहीं है? जो हकीकत है वो हकीकत है। भाई, आपके मसलक बदलने से क्या होगा? क्या जो हराम है वो हलाल हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। इसलिए अपनी ज़बान पे कंट्रोल कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है अपने दुश्मन को माफ करना। अरे भाई, वो हमारी बीवी, हमारी दुश्मन खुदा की कसम नहीं है, गुनाहों से बचने का सबब है। जिनकी फौत हो चुके हैं, थोड़ी देर के लिए उनके पास बैठिए और उनसे पूछिए कि ये जो घर की दहलीज पे एक औरत आती है जिसको हम अपनी ज़ुबान में बीवी कहते हैं, इसकी कदर व कीमत क्या है? हमने इसको पाँव की जूती समझा है और मैं यहाँ मिसाल दिया करता हूँ, इसकी पाँव की जूती समझो। मैं कहता हूँ मैं आपके हक में हूँ कि आप जूती समझें, लेकिन आपने चिट्टा लट्ठे का लिबास पहना हो, करंडी पहनी हो, खद्दर पहनी हो, जनाब कुल्ला सर पे रखा हो, खूबसूरत आपने लिबास पहना हुआ है, पाँव में जूता नहीं है तो आपको लोग देखते ही नहीं है। सबसे पहले आपके जूते को लोग देखते हैं। जूते के बगैर हमारी वैल्यू एक बनने आने की भी नहीं होती। वो जूता भी समझो तो सही ना, उसे हकीकत एक जूता है नहीं। वो हमारे सर का ताज है, जिसने हमारे बच्चों को जो है वो हमारा बनाया है, वो ताबे फरमान बनाया है। माएँ अगर माँ की तरबियत अच्छी है तो बच्चे को नेक बनाती है। बहरहाल, अपनी ज़ुबान पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। मसलक बदलने से कुछ नहीं होगा। ये सारी नौस्तें तब आ रही थी जब हमारी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं आया। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी बात करते मुस्कुराया करते। सैयदा उम्मे दरदा फरमाती हैं, मेरे सरताज ज़्यादा ना मुस्कुराया करो, लोग पागल कहते हैं। लोग पागल कहते रहे, मुझे इसकी परवाह नहीं, इसलिए कि मैं सुन्नत मुस्तफ़ा को अदा कर रहा हूँ। मुस्कुराहट पे खुदा की कसम 1 रुपया भी नहीं लगता, लेकिन सबसे मुश्किल यही है, आजमा के देख लीजिएगा। लेकिन बहरहाल मुस्कुराहट तो लानी चाहिए चेहरे पे, मुस्कुराहट तो चेहरे पे लानी चाहिए, हमारी मजबूरी है, सुन्नत भी है सरकार की। जिस घर में मुस्कुराहट आती है उस घर की परेशानियां दूर हो जाती हैं, और जिस घर से मुस्कुराहट निकल जाती है वो घर वहाँ जिंदा होने के बावजूद कब्रिस्तान बन जाता है। हर बंदे का मुंह चढ़ा हुआ, कोई खाने काबा की तरफ है, तो कोई कराची की तरफ है, तो कोई मदीना की तरफ है, तो कोई जनाब वो किसी और तरफ है, मैं आगे नाम नहीं लेता। बहरहाल मेहरबानी अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल फरमाइए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत की शान बयान की गई। उम्मतुहु अलहम्मादून यहमदुल्लाह यहमदून अल्लाह फिस्सर्राई वद्दर्रा। तौरात के अंदर मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत की ये शान बयान की गई है, वो अल्लाह का जिक्र करने वाले होंगे, वो अल्लाह का जिक्र करने वाले होंगे। फिस्सर्रा खुशी में, वद्दर्रा गम में, जब भी जिस हालत में भी हैं अल्लाह का जिक्र करते हैं। ना नमाज छोड़ते हैं, ना दुरूद पाक पढ़ना छोड़ते हैं, वो अपना जिक्र जारी रखते हैं। वो परेशानी उनके जो रोज़ाना के औरादो वज़ाइफ हैं उन पर कोई असरअंदाज नहीं होती। और आगे फरमाया वयुकब्बिरूनहु अला कुल्ली शरफिन, हर जगह पर अल्लाह की तकबीर बयान करते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। रिहातुन लिशम्स युसल्लून सलाह, वो सूरज की रियायत करते हैं, नमाज अदा करते हैं। इज़ा जाअ वक्तुहा, जब नमाज का वक्त आ जाता है। ये तौरात के अंदर मुस्तफ़ा की उम्मत की शान बयान की गई है, अलामत बयान की गई, उम्मत मुस्तफ़ा कैसी होगी। और आगे फरमाया वयतवद्दऊन अला अतराफिहिम, फरमाया वो अपने अज़ा पे वुज़ू भी करेंगे। तो मतलब ये है कि वुज़ू करने वाले हुजूर के ग़ुलाम हैं। ये वुज़ू की बड़ी बरकतें हैं, वुज़ू के ज़रिए से इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मुनादीहिम युनादी भी जब विस्समा, फरमाया वो अपने रब को हर वक़्त पुकारते हैं, हर वक़्त पुकारते हैं, अल्लाह ताला को बुलाते हैं। वसफ़ुहुम फ़िल क़िताल वसफ़ुहुम फ़िस्सलाती सवाउन लहुम, फरमाया उनकी सफ़ चाहे जंग में हो चाहे नमाज में हो बराबर होते हैं।
आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही शायद। वो जंग में भी जाते हैं तो खुशदिली के साथ जाते हैं, और वो अगर मस्जिद में आते हैं तो भी खुशदिली के साथ आते हैं। ये शान सहाबा है। अगर सही आपने इस बात का जो है वो मुशाहदा करना हो तो सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ पढ़ के देखिए। और हम भी मानने वाले सहाबा और अहले बैत के हैं, मगर हमारा अमल क्या है। और आगे फरमाया, आखिरी बात फरमाया, लहुम बिल लैलि दवीजुन कदवीजिन नहल। फरमाया रात पड़ जाती है, उनकी आवाज़ें ऐसी बिन बिनाहट आती है, गुनगुनाहट होती है जैसे शहद की मक्खी बिन बिनाती है। क्या मतलब है इसका? फरमाया रात पवे ते बेदरदानू, नींद प्यारी आवे, दर्द मदानू याद सजन दी सुथियां आण जगावे। जब लोग सो जाते हैं ना तो मुस्तफ़ा के गुलाम और अल्लाह के सच्चे बंदे अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, फिर उनमें रब को पुकारते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। ये महफिल मिलाद है, हम हुजूर के गुलाम अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें इस पे फ़ख्र भी करना चाहिए, और फ़ख्र के साथ साथ हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत होने का कुछ न कुछ इजहार भी करना चाहिए कि हुजूर की उम्मत की जो शानें ये बयान की गई हैं, ये हमारे लिए बयान की गई हैं, तो हम कहाँ बैठे हुए हैं। आएँ सफ़ बस्ता हो जाएं, कमर बस्ता हो जाएं हुजूर की शरीयत के साथ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी। फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी कान मइया फिल जन्ना। जन्नत में सब जाना चाहते हैं माशाल्लाह। कोई है ऐसा जो कहता हो जन्नत में नहीं जाऊंगा? सब जाएंगे, लेकिन जन्नत में जाने का तरीका हुजूर फरमा गए। फरमाया मन अहब्बनी कान मइया फिल जन्ना, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो हुजूर की मोहब्बत का ये तकाजा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज कभी नहीं छोड़ी, और आका अलैहिस्सलाम की मुबारक दाढ़ी थी कि नहीं थी? बस मैं इशारा ही करूंगा, आगे नहीं, आगे कुछ नहीं कहूंगा मैं। हुजूर की दाढ़ी थी, भले अल्लामा इकबाल की नहीं थी, लेकिन हुजूर की दाढ़ी शरीफ थी। अल्हम्दुलिल्लाह थी हुजूर की दाढ़ी। हमने कलमा अल्लामा इकबाल का नहीं पढ़ा हुआ, कलमा किसका पढ़ा हुआ? आका अलैहिस्सलाम। हुजूर के गुलाम में तो फिर तरह तरह की बातें, हीले बहाने ये करने हुजूर के गुलाम को कम अज़ कम ज़ेब नहीं देते। रखना ना रखना वो अलग बात है, लेकिन हीले बहाने नहीं करने चाहिए। हुजूर के उम्मती हैं, इमामा हुजूर की सुन्नत है। एक इमामे के साथ पढ़ी हुई नमाज 70 नमाजों के बराबर है। आइए ना हुजूर की शरीयत से प्यार कीजिए। हुजूर की शरीयत से प्यार करेंगे, इंशाअल्लाह हुजूर हमसे प्यार करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।